और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर 9:15 इस वक्त का समय। और सबसे बड़ी खबर, ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम अब से पहले सामने नहीं आया था। उनके पति का नाम रॉबर्ट वाड्रा का जरूर सामने आता रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी खबर। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पर शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी की चार्जशीट में नाम सामने आना यानी कि प्रियंका गांधी से पूछताछ भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा सकता है, कई मसलों पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी के बहन, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, ऐसे में प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत बड़ी बात है प्रियंका गांधी का नाम सामने आना। देखिए, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है, लेकिन ये साफ करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को बतौर आरोपी चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से एक फाइनेंशियल डील की गई जमीन की, उस सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र किया गया है, क्योंकि हाल ही में सीपी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो ईडी ने दाखिल की थी। उसमें प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया है कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने भी जो है वो फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी और संजय भंडारी के करीबी थे जो थम्पी और वाड्रा थे। तो इस फाइनेंशियल डील को लेकर जो है वो प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को सम्मन ईडी करेगी। अगर ये करती है तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को कई तरह के सवालों के जवाब देना पड़ेगा। आनंद, आप कई सारे केसेस देखते रहे ईडी से जुड़े हुए, आप जरा समझाइए, अगर उनका नाम इस तरीके से नहीं आया तो क्या पूछताछ के लिए ऐसे बुलाया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति उस केस से जुड़ रहा है तो उससे पूछताछ तो की जाएगी ना कि आपका नाम जुड़ा है, आप आइए, बताइए, अपनी सफाई रखिए। ये सपना, ईडी फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, तो जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए का ये केस था जिस मामले की तफ्तीश लगातार ईडी कर रही थी। और उसमें जो ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी उसमें प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया। तो ये कहना गलत, आने वाले वक्त में ईडी प्रियंका गांधी वाड्रा से कुछ सवाल जानना है या उनका पक्ष इसमें जानना है कि फाइनेंशियल डील जो हुई थी क्या ये पूरी तरह से लीगल थी या उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया, जो मनी ट्रेल थी वो क्या थी। तो बहुत हद तक ये कहना गलत भी नहीं होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर ईडी को जरूरत लगती है तो उनसे वो पूछताछ भी कर सकती है। कैसे उनका नाम सामने आया? उनके पति का नाम कई केसेस में और पहले सामने आ चुका है, लेकिन राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है वो। और आने वाले समय में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश करती है प्रियंका गांधी वाड्रा को सामने रखने की, तो उनका नाम किस मामले से सामने आया वो जरा आप संक्षिप्त में समझा पाए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल सपना, साल 2005-06 के बीच फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में एक जो थम्पी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर है पाहवा, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदी थी करीबन 40.8 एकड़ की, और जिसे दिसंबर साल 2010 में पाहवा को ही वापस भेज दिया गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का भी इसी अमीरपुर गाँव के जो साल 2006 में जमीन खरीदी गई थी उसे साल 2010 में पाहवा को ही वापस भेज दिया गया। तो ये चीज ईडी को थोड़ी खटकी थी कि ये जमीन को वापस पहले खरीदा जा रहा है, फिर उसी शख्स को वापस बेचा जा रहा है। उसी तफ्तीश के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया था।